कुछ किताबें सिर्फ शब्दों से नहीं लिखी जाती है, वह लिखी जाती है आँखों के आँसुओं से, दिल के जख्मों से और समाज की सच्चाई से। ये वो कहानियाँ हैं जिसे पढ़ने से ज़्यादा महसूस किया जाता है। नमस्कार, मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ नॉवेल्स वर्ल्ड उपन्यासों की दुनिया में। यहाँ आज हम आप सभी के लिए लेकर आए हैं हिंदी साहित्य की 5 अमर कृतियाँ। आज हम इन पांचों किताबों की आपको जानकारी देंगे कि आप इन किताबों को सबसे सस्ते दामों पे कहाँ से खरीद सकते हैं, वो भी घर बैठे। बने रहें हमारे साथ वीडियो के अंत तक। अब आप लोग भी हो जाइए तैयार। अब हम चलते हैं अपनी किताबों की तरफ, लेकिन उससे पहले आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारी पहली किताब है कसब, जिसे लिखा है मनोहर श्याम जोशी जी ने। कुछ प्रेम कहानियां अधूरी नहीं होती, बस वो इतनी गहरी होती है कि पूरी दुनिया उसे समझ नहीं पाती है। कसब एक ऐसा उपन्यास है जो प्रेम को उसकी खामोशी में तलाशता है। साफ और सच्चा, धीमा जलता हुआ प्रेम जो आपको अंदर तक पिघला देगी। ये वो किताब है जहां एक इंसान हर दिन किसी को टूटते हुए देखता है, मगर फिर भी सिर्फ उसके लिए ही जिंदा रहता है। अब हम बात करते हैं अपनी दूसरी किताब की, जिसका नाम है तमस, और जिसे लिखा है भीष्म साहनी जी ने। धर्म की आड़ में जो इंसानियत मारी जाती है, उसका खून किताबों के पन्नों से टपकता है। तमस सिर्फ बंटवारे की कहानी नहीं, ये उन अनसुनी चीखों की गूंज है जो धर्म और राजनीति की आग में जल गई। एक सुअर की लाश से शुरू होता है नरसंहार, और फिर हिंदू मुसलमान समाज की दीवारें इतनी ऊंची हो जाती है कि इंसानियत की रोशनी दिखाई देना बंद हो जाती है। अगर आपने तमस पढ़ लिया तो किसी भी धर्म पे उंगली उठाने से पहले आप अपने दिल में एक बार जरूर झांकेंगे। हमारी तीसरी किताब है गुनाहों का देवता, जिसे लिखा है धर्मवीर भारती जी ने। यह किताब अभी बहुत ट्रेंडिंग में है और बहुत ही लोकप्रिय है। आदमी बहुत ज्यादा ही खरीद रहे हैं और पढ़ रहे हैं। आपने अगर ये किताब नहीं पढ़ी है तो मैं बोलूंगा कि इस किताब को आप जरूर पढ़िए, बहुत अच्छी किताब है। तो आइए जानते हैं इसके बारे में। कहते हैं ना, कभी कभी प्रेम इतना पवित्र होता है कि यदि हमारे जुबानों से भी निकले तो वह अपवित्र लगने लगता है। चंदन और सुधा एक ऐसा रिश्ता जो शब्दों से ऊपर था, जो सिर्फ संस्कार और मर्यादा की दीवारों में घुटता रहा। यह किताब आपको याद दिलाएगी उन लम्हों की जब आपने किसी को चाहा था और कह नहीं पाए। गुनाहों का देवता पढ़कर लोग रोते नहीं, बस खामोश हो जाते हैं, क्योंकि इसकी चुप्पी हर दिल में कुछ ना कुछ खोल देती है। अब हम बात करते हैं अपनी चौथी किताब की, जिसका नाम है मैला आंचल। इसे लिखा है फणेश्वर नाथ रेणु जी ने। गांव के उस रास्ते पे चलिए जहां भारत की असली कहानी पड़ी है, मिट्टी में, धूल में, दर्द में। मैला आंचल पढ़ते हुए आप बिहार के एक गांव में नहीं उतरते, आप उतरते हैं भारत के दिल में। यहाँ गरीबी है, अंधविश्वास है और सत्ता का झूठ है, लेकिन साथ में है संघर्ष, इंसानियत और उम्मीद। डॉक्टर प्रकाश जैसे पात्र उस भारतीय युवा की पहचान है जो बदलाव लाना चाहता है पर अकेला पड़ जाता है। ये किताब बोलती नहीं, मगर आपको चुप करा देती है। अब हमारी अंतिम और आखिरी किताब है आधा गांव, जिसे लिखा है राही मासूम रजा जी ने। अगर आप जानना चाहते हैं धर्म और राजनीति मिलकर आपको कैसे बांटते हैं, तो यह उपन्यास आपके लिए आईने का काम करेगा। आधा गांव गाजीपुर के एक छोटे से गांव की कहानी नहीं, ये है पूरे भारत की आत्मिक लड़ाई की दास्तान। यह कहानी ना तो हिंदू की है और ना ही मुसलमानों की, ये उन इंसानों की है जो धर्म की राजनीति में आधा आधा होकर बिखर गए। इसमें आपको भाषा का वो स्वाद मिलेगा जो कहीं और नहीं मिलेगा, कड़वा भी, गहरा भी और सच्चा भी। अब बात करते हैं हम ऑफर की। इन पांचों किताबों का एमआरपी है 1895 रुपये, लेकिन आप यदि हमारे बताए गए माध्यम के द्वारा लेते हैं तो आपको 30% की छूट मिलेगी और साथ ही ऑल इंडिया फ्री डिलीवरी, यानी सिर्फ 1325 रुपये में घर बैठे इन किताबों को आप मंगवा सकते हैं। या फिर यदि आप भागलपुर से हो तो आप हमारी दुकानों पे आके भी किताबें खरीद सकते हैं। ऑनलाइन ऑर्डर करने के लिए दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करें। नंबर है 9939737304 या 9063968303। या भागलपुर से हैं और दुकान से खरीदना चाहते हैं तो दुकान का एड्रेस है मानिक सरकार चौक,
नियर बाय शिवम टी स्टॉल, दिनकर पुस्तकालय बुक स्टोर, भागलपुर। यह सिर्फ किताबें नहीं है, ये वो आईना है जिनमें हमारा समाज, हमारी मोहब्बत और हमारी आत्मा नजर आती है। यदि हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही साथ वीडियो को दोस्तों को शेयर कीजिए, और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि जब भी हमारी नई वीडियो आएगी तो सबसे पहले आपको उसका नोटिफिकेशन मिलेगा। तो हम मिलते हैं एक नई वीडियो और एक नई कहानी के साथ। जय हिंद।